ये तस्वीरें हैं लोकतंत्र का मंदिर कहे जाने वाले संसद परिसर के बाहर की, जहां माननीय कहे जाने वाले सांसदों ने मर्यादा की सभी सीमाएं लांघ दी और नारेबाजी के साथ धक्का मुक्की करने लग गए। इस धक्का मुक्की के चलते ओडिशा की बालासोर से बीजेपी सांसद प्रताप सारंगी संसद की सीढ़ियों से गिर गए। बीजेपी और कांग्रेस के प्रदर्शन के बाद प्रताप सारंगी मीडिया के सामने आए। उनके सिर पर रुमाल रखा था और खून निकल रहा था। इसके बाद सारंगी ने राहुल गांधी पर धक्का देने का आरोप लगाया। धक्का मारा राहुल गांधी ने धक्का मारा आपको। राहुल गांधी ने आकर के एक एमपी को धक्का लगाया और उन्हें व्हीलचेयर पर ट्रीटमेंट के लिए ले जाया गया। राहुल गांधी एक एमपी को धक्का लगा, मेरे ऊपर गिर पड़ा और मैं नीचे गिर गया। किसने धक्का मारा? राहुल गांधी ने। हाँ, राहुल गांधी ने। राहुल गांधी ने धक्का मारा आपको। राहुल गांधी सीढ़ी के ऊपर मैं खड़ा हुआ था और राहुल गांधी ने आकर के एक एमपी को धक्का लगाया, वो मेरे ऊपर गिर पड़ा और मैं। इस दौरान बीजेपी सांसद मुकेश राजपूत भी घायल हो गए। उनकी हालत भी गंभीर बनी हुई है। उन्हें आरएमएल अस्पताल के आईसीयू में भर्ती कराया गया। अब चलिए आपको बताते हैं कि आखिर क्यों बीजेपी और कांग्रेस सांसद आमने सामने आए। दरअसल बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को लेकर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के बयान को लेकर कांग्रेस ने संसद भवन परिसर में मार्च निकाला। जवाब में बीजेपी ने कांग्रेस पर झूठ की राजनीति का आरोप लगाते हुए प्रदर्शन किया। इस दौरान संसद भवन के मकर द्वार पर दोनों दलों के सांसद आमने सामने आ गए। दोनों के बीच धक्का मुक्की की भी नौबत आई। बहरहाल लोकतंत्र के मंदिर के बाहर माननीय इस हद पर उतर जाएंगे, इसकी कल्पना किसी ने नहीं की थी। नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी लगातार सफाई देते नजर आए, लेकिन उन पर आरोप गंभीर है। दरअसल आरोप इसलिए भी गंभीर हो जाते हैं क्योंकि गृह मंत्री के जिस बयान को लेकर विपक्ष संसद परिसर में हंगामे पर उतारे है वो अर्ध सत्य है। गृह मंत्री अमित शाह के संबोधन के पूरे हिस्से से सिर्फ कुछ सेकंड का वीडियो निकालकर उस पर मर्यादाओं को तार तार किया जा रहा है। देखना होगा कि अब बीजेपी कांग्रेस नेताओं के इस रवैये पर क्या कदम उठाती है। सूर्या समाचार के लिए दिल्ली से विनय सिंह की रिपोर्ट। ये तस्वीरें हैं लोकतंत्र का मंदिर कहे जाने वाले संसद परिसर के बाहर की, जहां माननीय कहे जाने वाले सांसदों ने मर्यादा की सभी सीमाएं लांघ दी और नारेबाजी के साथ धक्का मुक्की करने लग गए। इस धक्का मुक्की के चलते ओडिशा की बालासोर से बीजेपी सांसद प्रताप सारंगी संसद की सीढ़ियों से गिर गए। बीजेपी और कांग्रेस के प्रदर्शन के बाद प्रताप सारंगी मीडिया के सामने आए। उनके सिर पर रुमाल रखा था और खून निकल रहा था। इसके बाद सारंगी ने राहुल गांधी पर धक्का देने का आरोप लगाया। धक्का मारा राहुल गांधी ने। राहुल गांधी ने धक्का मारा आपको। राहुल गांधी ने आकर के एक एमपी को धक्का लगाया और उन्हें व्हीलचेयर पर ट्रीटमेंट के लिए ले जाया गया। राहुल गांधी एक एमपी को धक्का लगा, मेरे ऊपर गिर पड़ा और मैं नीचे गिर गया। किसने धक्का मारा? राहुल गांधी ने। हाँ, राहुल गांधी ने। राहुल गांधी ने धक्का मारा आपको। राहुल गांधी सीढ़ी के ऊपर मैं खड़ा हुआ था और राहुल गांधी ने आकर के एक एमपी को धक्का लगाया, वो मेरे ऊपर गिर पड़ा और मैं। इस दौरान बीजेपी सांसद मुकेश राजपूत भी घायल हो गए। उनकी हालत भी गंभीर बनी हुई है। उन्हें आरएमएल अस्पताल के आईसीयू में भर्ती कराया गया। अब चलिए आपको बताते हैं कि आखिर क्यों बीजेपी और कांग्रेस सांसद आमने सामने आए। दरअसल बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को लेकर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के बयान को लेकर कांग्रेस ने संसद भवन परिसर में मार्च निकाला। जवाब में बीजेपी ने कांग्रेस पर झूठ की राजनीति का आरोप लगाते हुए प्रदर्शन किया। इस दौरान संसद भवन के मकर द्वार पर दोनों दलों के सांसद आमने सामने आ गए। दोनों के बीच धक्का मुक्की की भी नौबत आई। बहरहाल लोकतंत्र के मंदिर के बाहर माननीय इस हद पर उतर जाएंगे, इसकी कल्पना किसी ने नहीं की थी। नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी लगातार सफाई देते नजर आए, लेकिन उन पर आरोप गंभीर है।
दरअसल आरोप इसलिए भी गंभीर हो जाते हैं क्योंकि गृह मंत्री के जिस बयान को लेकर विपक्ष संसद परिसर में हंगामे पर उतारे है वो अर्ध सत्य है। गृह मंत्री अमित शाह के संबोधन के पूरे हिस्से से सिर्फ कुछ सेकंड का वीडियो निकालकर उस पर मर्यादाओं को तार तार किया जा रहा है। देखना होगा कि अब बीजेपी कांग्रेस नेताओं के इस रवैये पर क्या कदम उठाती है। सूर्या समाचार के लिए दिल्ली से विनय सिंह की रिपोर्ट।